चुड़ैल माँ की बेटी। सूरजनगर के गांव में ध्वनि अपनी मां सावित्री के साथ रहती थी। ध्वनि का बाप अपनी बेटी की पैदाइश के कुछ महीनों बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। अब ध्वनि 8 साल की हो चुकी थी। माँ, मुझे ये वाली गुड़िया दिलाओ ना। ध्वनि बेटा, तुम्हारे पास कितनी सारी गुड़िया हैं, तुम उन्हीं से क्यों नहीं खेलती? नहीं माँ, वो ऐसी नहीं है, मुझे यही गुड़िया चाहिए, प्लीज दिलाओ ना, आप दुनिया की सबसे प्यारी मम्मा हो। सावित्री को अपनी बेटी की चमकती हुई आंखों पर दया आ गई। हाँ, ये चमकदार आंखें, अच्छा ठीक है, ले लो, लेकिन इसके बाद मुझसे फिर कोई चीज मत मांगना, हम लोग यहाँ पर कपड़े खरीदने आए हैं। ओके, ये मेरी गुड़िया, ये। ध्वनि बहुत ज्यादा खुश थी और वो नाचती हुई अपनी माँ के साथ चल रही थी। ध्वनि बेटा, इस तरह से मत चलो, देखो कार आ रही है, अरे संभल के। ध्वनि अपनी मस्ती से मगन बस चले जा रही थी। उसे ये खबर ही नहीं थी कि उसके सामने से एक बड़ी गाड़ी आ रही है। लेकिन सावित्री ने ये देख लिया और जल्दी से ध्वनि को उसने खींच लिया, लेकिन बेचारी माँ उस गाड़ी के सामने आकर घायल हो गई। माँ, बेचारी सावित्री दर्द से कराह रही थी। उसकी एक बाजू और एक टांग बुरी तरह से घायल थे और खून बिल्कुल इस तरह निकल रहा था जैसे मानो कोई झरना बह रहा हो। उसे देखकर बाजार में लोगों की भीड़ लग गई और वो उसे जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंची। नन्ही ध्वनि अपनी माँ को ठीक करने के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़े बैठी हुई थी। भगवान जी, चाहे आप मेरी ये गुड़िया ले लो, लेकिन मेरी मम्मी को मुझे लौटा दो ना। नन्ही ध्वनि रोते हुए भगवान के आगे मिन्नतें कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर जो सावित्री का इलाज कर रहा था बाहर आया। डॉक्टर अंकल, मेरी माँ कैसी है? आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारी माँ को हम नहीं बचा पाए। ये सुनते ही ध्वनि बहुत जोर जोर से रोने लगी और अपनी माँ को पुकारने लगी, लेकिन सावित्री हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। सावित्री के पड़ोसी उसका शरीर अस्पताल से ले आए और सभी विधियों से उसका अंतिम संस्कार किया। बेचारी ध्वनि अब बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची थी। सावित्री की मौत के कुछ दिनों तक तो गांव वालों ने उसका ख्याल रखा, लेकिन 1 महीने बाद गांव के मुखिया धरोहर को वो खटकने लगी। अरे ये बच्ची इतनी सारी जमीन बंगला अकेले हड़प कर बैठी है, जबकि ये सब कुछ तो मेरे हिस्से में आना चाहिए। लगता है कुछ तो करना पड़ेगा। धरोहर ने कुछ ऐसे आदमियों को अपने पास बुलाया जिनका गांव में इक्का चलता था और उनके मन में ध्वनि को लेकर न जाने क्या क्या बातें भर दी। अरे सोचो, जो बच्ची पैदा होते ही अपने बाप को खा गई और जरा सी समझदार होते ही अपनी माँ को खा लिया, क्या वो हमारे गांव के लिए सुरक्षित है? नहीं, ये लड़की अपशगुनी और मनहूस है। हमें जल्द से जल्द इसकी शादी करके इसे यहाँ से रिहा कर देना चाहिए। कह तो आप सही रहे हो, लेकिन मुखिया जी, इतनी छोटी सी बच्ची की शादी हम किससे करेंगे? वो तो मुझ पर छोड़ दो, तुम बस शादी की तैयारी करो। पूरे गांव में ध्वनि की शादी का ढिंढोरा पिट गया। सुना है मुखिया जी, एक अनाथ लड़की का घर बसवा रहे हैं। कितने अच्छे हैं ना हमारे मुखिया। सही कहा। सारे गांव को उस बात की खबर लग चुकी थी, सिवाय ध्वनि के। वो मासूम बच्ची तो अपने घर में अपनी माँ की तस्वीर के आगे बैठकर रो रही थी कि तभी कुछ लोगों ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है आप? तुझे तेरे सजन के लिए सजाने वाली। सजन? हाँ, आज तेरी शादी है ना, तू नहीं जानती ना? अरे ये सब छोड़ो, समय कम है, दुल्हन को सजा दो। हाथ छोड़िए मेरा, मैं कोई दुल्हन नहीं हूँ। अरे ये तो क्या बोल रही है? अभी वो औरतें ध्वनि से बात कर ही रही थीं कि तभी वहां गांव का मुखिया आ गया। ध्वनि बेटे, आज तेरी शादी है और हाँ, मना मत करना वरना। मुखिया आंखों ही आंखों में ध्वनि को डरा कर चला गया। बेचारी बच्ची के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो औरतें उसे तैयार करके चली गईं। तब ध्वनि अपने घर से जोर जोर से अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोने लगी। अपनी बच्ची की पुकार सुनकर सावित्री की आत्मा स्वर्ग से उसके लिए चुड़ैल रूप में लौट आई, लेकिन वो उसके सामने नहीं आई थी। ध्वनि घर में ही थी कि तभी वो औरतें जो उसे सजाने आई थी वही उसे लेने आ गईं। चल ध्वनि, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मुझे नहीं जाना। वो औरतें उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगीं कि तभी अचानक बाहर का दरवाजा बंद हो गया और एक औरत जिसका मुंह बहुत भयानक था उन औरतों के सामने आ गई। तुम कौन हो? तेरी मौत। सावित्री ने ऐसे बोलकर उस औरत को मार डाला। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ,
वरना तुम्हारा भी मैं यही हाल करूंगी। सभी औरतें वहां से भागकर मुखिया के पास आ गईं और उसे सारी बात बता दी। पहले ध्वनि भी उससे डर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो उसकी माँ है तो उसका सारा डर उड़नछू हो गया। माँ, तुम आ गई? तुझे मुसीबत में कैसे छोड़ सकती थी? सावित्री अपनी बेटी से लिपट गई। सावित्री जानती थी कि गांव वाले इतनी आसानी से शांत नहीं होंगे, इसीलिए उसने बाहर जाने को सोचा। बाहर शादी की तैयारियां हो रही थी। सावित्री ने बाहर जाकर सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया। अरे अरे भागो भागो, चुड़ैल चुड़ैल। सभी लोग भागने लगे, लेकिन गांव का मुखिया चालाक था। वो पीछे से एक तांत्रिक के साथ आया और सावित्री को पीछे से जादुई भभूति के रेखा के अंदर कैद कर दिया। अरे लड़की को लेकर आओ, ब्याह आज ही होगा। छोड़ दे मुझे। अरे ऐड़ा समझा है क्या? खूब जोर शोर से ढोल ताशे बजने लगे। सावित्री मजबूर थी, वो उस गोल रेखा को पार नहीं कर पा रही थी। गांव के आदमी जबरदस्ती ध्वनि को घर से खींच लाए और एक 60 साल के बूढ़े आदमी से उसकी शादी करवाने लगे। दरिंदे, छोड़ दे मेरी बच्ची को, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे चुप कर बाबा, इस चुड़ैल को ले जाओ और कहीं ऐसी जगह छोड़ना जहां से ये स्वर्ग भी वापस न जा पाए। मुखिया बड़े हंस हंस कर ध्वनि की शादी उस बुढ़े से करवा रहा था। बेचारी ध्वनि चीख चीख कर रो रही थी। ये सब कुछ देखकर सावित्री से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस रेखा को फलांग कर बाहर आ गई और पूरी तरह जल गई। अब तुम नहीं बचोगे। कहते हैं कि माँ की ममता अपरंपार है, लेकिन उसी माँ का गुस्सा भी आज चरम सीमा पर था। सावित्री बिना किसी को देखे एक के बाद एक इंसान की जान ले रही थी। उसे इतने गुस्से में देख बूढ़ा दूल्हा तेजी से भागने लगा कि तभी सावित्री ने उसे पकड़ लिया। अपनी पोती की उम्र की लड़की से शादी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आ! सावित्री बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसने उस बूढ़े आदमी के भी सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब बस मुखिया ही वहां पर बचा हुआ था। अब तुम्हारी बारी है मुखिया जी। अबे तांत्रिक, कुछ कर। आज इस माँ के क्रोध को स्वयं भगवान भी आकर शांत करे, तब भी ये तेरी बलि लिए बिना शांत नहीं होगी। तुझे क्या लगा कि तू मेरी बच्ची की जिंदगी को यूं बर्बाद कर देगा और मैं बस देखती रहूंगी? अरे एक सावित्री थी जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, और एक ये सावित्री है जो यमराज के पास से अपनी बेटी को बचाने खुद लौट आई। लेकिन अब तुझे कौन सी सावित्री बचाएगी? मुझे जाने दो। तू जाएगा, लेकिन नरक। ऐसा बोलकर सावित्री ने उसकी भी जान ले ली। धरोहर को मारते ही सावित्री शांत हो गई। माँ! ध्वनि रोते हुई अपनी मरी हुई माँ से लिपट गई। मेरी बच्ची, तू डर मत, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। उस दिन के बाद से सावित्री ने इंसानी रूप लेकर ध्वनि के साथ ही रहना शुरू कर दिया। उस गांव के लोग अब ध्वनि की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे और तभी से सभी उसे चुड़ैल माँ की बेटी बुलाने लगे थे।